Okay. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। मैं तो यहीं पे थी कब से, यहाँ पे खड़ी हैं। बेटा मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है? नो सर। नो सर। दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। गुड आफ्टरनून। चलिए बेटा, आप ध्यान से सुनिएगा मुझे, एकदम शांति से। ओके है ना? और जिससे कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज कर देना। ओके। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। स्किल ड्रिल, जो कि आपके मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें जो आ रही है पहली स्किल ड्रिल, इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर क्या है? 10 सेकंड। पेज नंबर 10 बेटा, है ना? पेज नंबर 10 पे आपकी स्किल ड्रिल है, जिसके हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सब लोगों ने कर लिए सॉल्व? जरा मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए तो जिन लोगों ने सॉल्व कर लिए फास्ट लिख दीजिए होमवर्क डन, तो मैं समझ जाऊंगा। HW डन ऐसा लिख दीजिए और मैसेज सेंड कर दीजिए मुझे। फास्ट बेटा, मेरे को अभी एक भी बच्चे का मैसेज, हाँ आ गया। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, काफी सारे बच्चों ने किया है। स्क्रीन पे देखिए बेटा, ये क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए थे, है ना? अब जिन लोगों ने नहीं किए, एक बार जरा ट्राई कर लो। तो अभी जो लोग होमवर्क नहीं कर पाए, जल्दी से, आपके पास 5 मिनट्स हैं। ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जल्दी से देख लीजिए। और आप लोगों को जो भी डाउट है ना, वो भी डाउट्स निकाल लीजिए। फिर मैं अभी आप लोगों से पूछता हूँ, तो फिर मुझे डाउट बताइएगा। ओके। ओके, तो डाउट्स निकाल लिए आप लोगों ने अपने? ओके, वेरी गुड। आयुष कुमार को कोई भी डाउट नहीं है? वेरी गुड आयुष। बेटा जिसे डाउट है ना, मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना क्वेश्चन नंबर। जैसे ए का बी वाले क्वेश्चन में डाउट है तो वो लिख दीजिए कैपिटल ए और स्मॉल में बी, तो मैं समझ जाऊंगा कि ए वाले क्वेश्चन का बी वाला क्वेश्चन डाउट में है। ओके, नो डाउट। अथर्व को भी कोई डाउट नहीं है, उर्वशी को भी नहीं डाउट है, तन्वी, आंचल, अर्पित, सिंधिया। ओके, यशिका। सी, कौन सा वाला सी बेटा? सी का कौन सा क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन क्या? एक बार मैं चलो सी वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ कि सी वाले में करना क्या है। उसके अलावा किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, चलिए अब एक बार जरा ये सी वाला क्वेश्चन देख लीजिए।
एक बच्ची का डाउट था, जलज जलज का डाउट था सी वाला, तो मैं बता देता हूँ। ओके चलिए अब देख लीजिए सी वाले क्वेश्चन में करना क्या है बेटा। जो सी वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर सी, इसमें आपको पीरियड्स लगाना है। पीरियड मतलब कॉमा लगाना है। ओके कॉमा कैसे लगाना है तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम बेटा कि जो हमारे नंबर्स की फैमिली होती है ना, जैसे वंस की फैमिली होती है, वंस की फैमिली में बेटा टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं बेटा? 3 मेंबर्स। तो जैसी पहली फैमिली खत्म होती है 3 मेंबर्स की, तो उन 3 नंबर के बाद एक कॉमा लग जाएगा। उसके बाद सेकंड फैमिली किसकी होती है? 1000 की। 1000 वाली फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं? 2 मेंबर्स। तो 1000 वाली फैमिली जैसी ओवर होगी, है ना, तो उसके बाद क्या लग जाएगा बेटा? कॉमा लग जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। जो आपका पहला क्वेश्चन है ना बेटा, पहले क्वेश्चन में देखिए आपको नंबर क्या दिया हुआ है? 56,780। तो देखो 56,000 में ये जो लिखा है ना 087, देखो ये पहली फैमिली क्या हो गई बेटा? ओवर हो गई वंस की फैमिली। तो यहाँ पे देखो कॉमा दिख रहा है आपको 7 के बाद। इस तरीके से कॉमा लगाने को मतलब क्या बोलते हैं? पीरियड्स के थ्रू सेपरेट करना। ओके समझ में आया? अब जैसे देखो ये बड़ा नंबर देखिए। ओके अब देखो इसमें देखो वंस वाली फैमिली जैसी ओवर हुई तो यहाँ पे कॉमा आ गया 0 के बाद। देन 1000 वाली फैमिली जैसी ओवर हुई तो 8 के बाद कॉमा आ गया। देन 1000 के बाद लैख वाली फैमिली ओवर हुई तो फिर क्या आ गया? फिर कॉमा आ गया। फिर किसकी फैमिली आ गई? करोड़ वाली, है ना। और करोड़ वाली फैमिली के बाद तो कोई फैमिली आती नहीं है इंडियन सिस्टम में, तो हमें कॉमा नहीं लगाना है। ओके बेटा ठीक है। अभी तक हमने करोड़ तक ही देखा है, तो उसके बाद कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है जलज, अब ये क्वेश्चन बेटा ट्राई करिएगा। ओके ओके चलिए अब बेटा आज का टॉपिक है हमारा, 2 चीजें हैं। देखो मैं बताता हूँ, इसे मैं डिलीट कर दूं उसके पहले, ये हो गया। दिस इज आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक। ओके तो बेटा टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या है? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। समझ में आया? तो सबसे पहले बेटा हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके व्हाट वी आर लर्निंग प्लेस वैल्यू, है ना। वी आर लर्निंग प्लेस वैल्यू। ध्यान से एकदम केयरफुली होके देखिएगा। प्लेस वैल्यू लर्न कर रहे हैं बेटा। अब देखिए बेटा इस नाम को समझना अच्छे से। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो है प्लेस और एक उसकी वैल्यू। ठीक है 2 मेन चीजें, एक तो हमें प्लेस को समझना है और एक वैल्यू को समझना है। अब बेटा देखो एक सेकंड मैं वो टेबल ले आऊं फिर आपको बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ओके बेटा ये देखिए ये टेबल में लाया हूँ। अब बेटा इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखें, एक सेकंड में जूम कर देता हूँ। ठीक है अब अगर इस टेबल में बेटा आप ध्यान से देखो तो ये जो टेबल बनी है ना बेटा, इसमें क्या है? हर नंबर की एक प्लेस है। प्लेस है जैसे लेट सपोज इस नंबर को देखो ध्यान से, वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है बेटा? 3। ओके 3 इज एट वंस प्लेस। देन आफ्टर टेंस, टेंस प्लेस पे कौन है बेटा? 7। 100 प्लेस पे कौन है बेटा? 0। ओके 1000 प्लेस पे कौन है? 4। 10,000 पे 0, लाख पे 6, 10 लाख पे 0, देन करोड़ पे भी 0 और 10 लाख की प्लेस पे कौन है बेटा? 8। तो प्लेसेस सबको समझ में आया अच्छे से? किसी भी नंबर का प्लेस देखना हो तो इजीली आप लोग देख लोगे, बता सकते हो ना? कैन यू से और नॉट? किसी भी नंबर का प्लेस बता सकते हो?
बेटा जो लोग बता सकते हैं जरा हैंड्स अप कर लीजिए तो कि हाँ हम बता सकते हैं. आई कैन टेल द प्लेस ऑफ एनी नंबर. ओके बेटा, वेरी गुड. ठीक है बेटा, पुट योर हैंड डाउन. अब देखिए आगे. अब हमें क्या करना है बेटा, इसकी प्लेस तो बताना ही है, उसके साथ साथ इस प्लेस की वैल्यू भी बताना है. क्या भी बताना है बेटा? वैल्यू. अब वैल्यू कैसे बताएंगे ये देखिए. आपको याद होगा बेटा, स्टार्टिंग में मैंने आपको जब टेबल बनवाई थी ना, तो टेबल में मैंने एक चीज और बताया था कि किस नंबर में बेटा कितना जीरो आता है. बताया था मैंने ऐसा. किसे किसे याद है जरा हैंड्स अप करके मेरे को बता दो कि हमें लर्न है किस नंबर में कितना जीरो आता है. आई मीन टू से कि वंस प्लेस पे मैंने पूछा था ना, वंस प्लेस जो होती है उस पे कितना जीरो होता है, कितना जीरो होता है वंस प्लेस के पास? जीरो. एक भी जीरो नहीं होता है. उसके बाद टेंस प्लेस. टेंस प्लेस पे कितना जीरो होता है बेटा? 1 जीरो होता है. कितना जीरो होता है? 1 जीरो होता है. ओके. देन टेल मी 100 प्लेस पे कितना जीरो होता है बेटा? फास्ट फिंगर से शो कर दीजिए. फिंगर से शो करिए 100 प्लेस पे कितना जीरो होता है. वेरी गुड. आरुषि ने राइट आंसर दे दिया है. और बाकी बच्चे फास्ट. ओके. अर्पित सिंधिया ने भी दे दिया है. वेरी गुड अर्पित. बेटा विनोद विश्वकर्मा एक बच्ची है बेटा. 100 प्लेस पे कितने जीरोस होते हैं बेटा? फिंगर से शो करिए. फिंगर से शो करिए. 100 प्लेस पे बेटा 2 जीरो होते हैं. कितने जीरो होते हैं? 2. ओके. हाँ राशिका वेरी गुड. ओके. देन और भी बच्चों का देखते हैं आंसर आया कि नहीं. हाँ रुक्मणी कितने जीरोस होते हैं बेटा? 2. वेरी गुड. प्रियांशी. प्रियांशी पाल बेटा हाउ मेनी जीरोस? 100 हैव. बेटा फिंगर से शो करिए. फिंगर नहीं दिख रहा है आपका. आयुष. हाँ वेरी गुड आयुष. आयुष गहलोत एंड आयुष कुमार. ओके. आयुष कुमार ने राइट आंसर दिया है. आयुष गहलोत बेटा कितने जीरोस होते हैं? टेल मी द आंसर. 100 जो नंबर होता है उसके पास कितने जीरोस होते हैं बेटा? दिस इज द क्वेश्चन. तपस्या ने भी राइट आंसर दिया है. यशराज. ओके वेरी गुड यशराज. परमजीत हाउ मेनी जीरोस 100 हैव? फिंगर से शो करिएगा बेटा. ओके वेरी गुड परमजीत. साक्षी ने भी राइट आंसर दिया है. आंचल हाउ मेनी जीरोस? 2 जीरोस. ओके. श्रेया ने भी राइट आंसर दे दिया है. वेरी गुड. तन्वी बेटा 100 के पास कितने जीरोस होते हैं? ओके वेरी गुड. उर्वशी. उर्वशी बेटा आंसर दीजिए. 100 के पास कितने जीरोस होते हैं? ओके ठीक है, सब लोगों ने राइट आंसर दिया. वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू. अब चलिए आगे वाले नंबर्स की बात करते हैं बेटा. अब देखिए 1000 जो नंबर है बेटा उसके पास कितने जीरोस होते हैं बेटा? ओके चलिए अब मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करना है आप लोगों को कि जो 1000 होता है ना 1000 उसके पास कितने जीरोस होते हैं. फास्ट. आई एम वेटिंग. 1000 बेटा. ओके वेरी गुड. यशिका का आंसर रॉन्ग है बेटा. यशिका देखो 1000 के पास कितने जीरोस होते हैं फिर से सोचिए. जस्ट थिंक अबाउट इट. फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा सबको, तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. मतलब शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है कि नहीं. बहुत इजी है वो, है ना. तन्वी बेटा चेक योर आंसर. उर्वशी बहुत रॉन्ग आंसर है ये वाला तो. बेटा राइट आंसर है 3. 3 इज द राइट आंसर. 3 जीरोस. 1000 हैव 1000 हैज 3 जीरोस. ओके बेटा.
बेटा कशिश चौहान, हु इज कशिश चौहान? ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा 10,000 10,000 10,000 के पास कितने जीरोस होते हैं बेटा? ओके वेरी गुड आंचल, श्रेया, अथर्व, आयुष, कुमार, ओके तपस्या, प्रियांशु, परमजीत, ओके सबने राइट आंसर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट द नेक्स्ट नंबर इज बेटा लैख 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 के पास कितने जीरोस होते हैं बेटा? गिव मी द आंसर। ओके वेरी गुड गुड पास ओके डन। नेक्स्ट नेक्स्ट द नेक्स्ट नंबर इज 10 लाख बेटा 10 लाख का आंसर बताइए। 10 लाख के पास कितने जीरोस होते हैं? 6 ओके 6 इज द राइट आंसर बेटा। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज करोड़ ओके करोड़ करोड़ वेरी गुड साक्षी चेक योर आंसर। नेक्स्ट नंबर इज बेटा 10 करोड़ 10 करोड़ ओके दैट्स ग्रेट। सबने बेटा राइट आंसर दिए, मैक्सिमम लोगों ने राइट आंसर दिए ओके। अब देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी ट्रिक है ओके। अब ध्यान से देखिएगा, आपको अगर बताना हो कि किस नंबर के पास कितने जीरोस हैं और आपके पास ऐसा टेबल बना हुआ है ओके, यू हैव दिस टाइप ऑफ टेबल, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा? देखो सबसे पहले हमें देखना है वंस को, वंस को देखा। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या वंस के पीछे आपको कोई नंबर दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या किसी को? नहीं दिख रहा है ना बेटा, नहीं दिख रहा है। तो अब बताइए इसके पीछे कुछ कोई सा भी नंबर है क्या बेटा? नहीं है। तो इसके पास कितने जीरोस होंगे बेटा? कुछ भी नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा ओके। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं बेटा टेंस की। अब मुझे बताइए ये जो टेंस है बेटा, टेंस के पीछे कौन है बेटा? वंस, वंस है ना, तो इसीलिए टेंस के पास कितने जीरोस होते हैं? 1 जीरो होता है, क्योंकि टेंस के पीछे कितना नंबर है बेटा? एक ही तो है, एक ही मेंबर है ना। कौन सा मेंबर है? वंस है ना, एक ही फैमिली मेंबर है ना वंस, इसलिए टेंस के पास कितना जीरो होता है बेटा? 1 जीरो होता है ओके। एंड नाउ सी, अब देखो बेटा आपको ट्रिक और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए 100 पर आ गए। अब बताइए 100 के पीछे कौन कौन से मेंबर्स हैं? एक तो 10 है बेटा, और एक क्या है? वंस है। कितने मेंबर्स हैं? 2 मेंबर्स हैं। हाँ तो कितने जीरोस आ जाएंगे बेटा? 2 जीरोस आ जाएंगे ओके। अब देखो अब हम लोग ट्रिक को है ना डायरेक्ट देखते हैं। अब चलिए हम लोग आ गए कहाँ पर आ गए बेटा? 10 लाख पर आ गए, 10 लाख पर आ गए। अब देखो 10 लाख के पीछे कौन है? 1, कितने मेंबर्स है? मेंबर्स काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। कितने मेंबर्स है बेटा? 6 मेंबर्स हैं। तो 10 लाख के पास कितने जीरोस होंगे? 6 जीरोस होंगे। समझ में आया? ओके वेरी गुड। देन आफ्टर बेटा, अब आप किसी भी मेंबर के बता सकते हो, किसी भी मेंबर के पास कितने जीरोस होंगे? इजिली आप बता सकते हो बेटा सब लोग। देखो आप लोगों ने लर्न तो कर ही लिया है, और इन केस मान लीजिए आप भूल जाते हो या आपको आपका आंसर भी चेक करना है सही है या नहीं, तो इस टेबल की हेल्प से आप कर सकते हो ओके ओके। अब बेटा किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है ओके। लेट्स सी, देखो एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। देखिए यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है मेरे पास, द नंबर इज, इस नंबर को काउंट करो तो बेटा इजिली जल्दी से काउंट करो है ना। इसका इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? 58,23,345
देखो पीरियड्स की हेल्प, मतलब हमने जो कॉमा लगाया ना उसकी हेल्प से इजिली हम लोगों ने पता लगा लिया। पहली फैमिली होगी वंस की, दूसरी फैमिली होगी 1000 की, और तीसरी फैमिली होगी लैख की। और लैख की फैमिली में कितने मेंबर आ रहे हैं? 2 मेंबर। तो मैंने इजिली इसको रीड क्या कर दिया? 58,23,345। अब इसे क्या करना है बेटा? इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको इस तरीके से लिख देना है। देखो इस तरीके से कैसे लिखा है, नंबर को लिखना है और थोड़ी सी स्पेस दे देना है, ठीक है, थोड़ा सा गैप दे देना है। देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, किन किन लोगों को दिख रहा है गैप? हैंड्स अप करो जिससे गैप दिख रहा है। ओके वेरी गुड। अब बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वंस वाली प्लेस से। ओके अब देखो वंस वाली प्लेस से आपको इस टाइप का एक एरो बनाना है। और देखो ये कौन सा नंबर है बेटा? 5। तो आपको लिख देना है 5। और 5 बेटा कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है। तो उसके आगे कैसे लिख देंगे? ऐसा एक वर्ड लिख देंगे वंस। समझ में आ गया? ठीक है। देन आफ्टर आपको बेटा एक इक्वल का साइन लगाना है और 5 इंटू कितना कर देना है? वंस। अब मुझे एक बात बताइए, वंस के पास कितना जीरो होता है? होता है क्या जीरो? वंस के पास जीरो नहीं होता है ना बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ओनली किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? वन से। समझ में आया? अब देखिए एक और बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। एक आपको बहुत अच्छी बात पता होगी सबको बेटा, जो वन है ना, वन क्या है? एक यूनिक नंबर है ना, मल्टीप्लीकेशन के लिए। कैसे? देखो मैं किसी भी नंबर में किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? देखो 8 लिखा है मैंने, 8 में मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। ओके लेकिन आप लोग कॉपी में जब करें ना तो ऐसा वाला साइन लगा देना। ओके या फिर मैं भी ऐसे ही लगा देता हूँ, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो 8 में मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से। अच्छा बताओ 8 इंटू 1 कितना होता है? 8। इजी है। चलो फिर से मैंने बोला 16 में मल्टीप्लाई करिए आप लोग 1 से, कितना हो जाएगा? 16। अब चलिए और आपको मैं टफ क्वेश्चन देता हूँ। आप मुझे बताइए 99 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा? 99 कितना होगा बेटा? 99। अब मैं इतनी जल्दी आंसर कैसे दे पा रहा हूँ? तो इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? जो नंबर है ना वन वाले नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि 1 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो ना वही आंसर आएगा हमेशा। ओके देखिए 1 को मैंने 8 से किया तो आंसर कितना आया? 8। 1 को 16 से किया तो आंसर कितना आया? 16। 1 को 99 से किया तो आंसर कितना आएगा? 99। अब मैं 1 को 1 करोड़ से भी मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा? 1 करोड़। ओके किस किस को समझ में आ गई ये बात? ओके वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए 5 इंटू 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। ओके 5 आएगा ना? वेरी गुड। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग देखिए, नेक्स्ट थिंग भी इंटरेस्टिंग है बेटा। अब देखो वंस वाली प्लेस के लिए तो मैंने ये सारा लिख दिया है ना। देखो इतना लिखना रहेगा बेटा, आपको एक नंबर की प्लेस वैल्यू निकालना है ना, तो इतनी चीजें आपको लिखनी रहेगी। सबसे पहले तो वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 5। कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। उसके बाद इक्वल, फिर आपको लिखना है 5 इंटू 1। 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा ये वंस प्लेस पे है ना, और वंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसके पास एक भी जीरो नहीं होता है, इसलिए हमने इसके साथ जीरो नहीं लगाया है। फिर 5 इंटू 1 करेंगे तो इक्वल करके कितना लिख देना है बेटा? आपको 5 लिख देना है। ओके समझ में आया? ओके बेटा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा? 4। अब ध्यान से देखिए 4 नंबर क्या है हमारे पास? 4। 4 कौन सी प्लेस पे है बेटा? 10th प्लेस पे है। तो हम लोगों ने क्या किया? 4 इंटू 10 कर दिया। कितना कर दिया? 4 इंटू 10 है ना। अब देखिए 10th प्लेस पे कितना जीरो आता है बेटा? टेल मी। 10th प्लेस पे कितना जीरो आता है? 1 0। ओके 1 0 आता है। तो 4 में मैंने इंटू किया और जो 10 लिखा है ना 10 के पास 1 0 ही होता है ना, मतलब मैंने 1 लिखा और 1 के साथ कितना जीरो लगा दिया बेटा? 1 0 लगा दिया, क्योंकि 10th में कितना जीरो होता है? 1 0। ओके अब देखिए एक और ट्रिक। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और ट्रिक बता रहा हूँ। अब बेटा अगर मैं 8 का इंटू कर दूं किससे? 1
और 1 में मैं एक 0 लगा दूं, मतलब किससे इंटू कर रहा हूँ मैं बेटा 10 से, तो पता है मेरा आंसर क्या आएगा, मुझे लिखना है 8 और देखो 10 के पास कितना 0 है बेटा 1 0 है, तो मुझे बस एक 0 लगा देना है। समझ में आया? अब फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे 16 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 10 से, तो मैं क्या लिख दूंगा, आंसर मेरा पहले तो 16 लिख दिया और 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 में कितना 0 है बेटा 1 0, तो मैंने एक 0 लगा दिया। ओके नेक्स्ट, अब मैंने क्या लिया बेटा 99 को क्या करना है बेटा, मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 से। ओके अब बताइए 99 में कितना 0 बेटा 1 0, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, मैं लिखूंगा 99 और एक 0 लगा दूंगा। अब बेटा आप लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है कि अब देखो नेक्स्ट एक और बार समझो, अब मेरे पास लेट सपोज मान लीजिए अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 का इंटू कर रहा हूँ 100 से। ओके तो अब बताइए 100 में बेटा कितने 0 हैं, 2 zeros आर देयर इन 100, तो मैं 8 लिखूंगा और कितना 0 लगा दूंगा 2 0। देन आफ्टर फिर से 16 को इंटू करना है 100 से, तो 100 में 2 0, तो 16 लिखूंगा और 2 zeros लगा दूंगा। आई थिंक अब लॉजिक सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब लॉजिक क्या है बेटा, जिससे जिससे क्लियर हो गया थोड़ा हैंड्स अप कर दो तो बेटा। हाँ ओके बेटा, लॉजिक ऐसा है कि अगर किसी भी नंबर में मुझे 10 या उसके सीरीज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सीरीज मतलब क्या, देखो 10 में कितना 0 होता है 1, 100 में कितना होता है 2, 1000 में 3, 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, है ना। तो बस आपको देखना है कि 1 के साथ कितने जीरोस हैं, अगर 4 जीरोस है तो जो आपका नंबर है ना उसमें 4 जीरोस लगा देना है, इतना ही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे बेटा टेंस वाली प्लेस की, तो चलिए टेंस वाली प्लेस को देखते हैं। तो टेंस प्लेस में हमारे नंबर है 4 और ये टेंस प्लेस पे तो हम लोग करेंगे 4 इंटू 10, फिर इक्वल लगाएंगे। अब बताइए 4 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ गया बेटा 40 आ गया, 4 0 40। ओके देन आफ्टर नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्या है 3, ये वाला 3 है ना, ये वाला 3 कौन सी प्लेस पे है बेटा 100 प्लेस पे, तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। देन 3 इंटू 100 में कितने जीरो बेटा 2 जीरो, तो देखो 3 लिखना और उसके साथ कितने जीरोस आ गए बेटा 2 जीरोस आ गए। ओके वेरी गुड। देन नेक्स्ट 3 जो कि कौन सी प्लेस पे बेटा 1000 प्लेस पे, तो 3000 इंटू 3 इंटू 1000 में कितने जीरो बेटा 3 जीरो, तो देखो आ गया 3 के साथ 3 जीरोस। देन नेक्स्ट नंबर है बेटा 2, 2 कौन सी प्लेस पे 10,000, 10,000 में कितने जीरोस 4 जीरोस, 2 इंटू 10,000 और 10,000 में 4 जीरोस, तो यहाँ पे भी कितने जीरोस आ जाएंगे बेटा 4 जीरोस। देन नेक्स्ट है 8। ओके बेटा 8 कौन सी प्लेस पे लाख, लाख में कितने जीरो 5 जीरोस, तो 8 इंटू 1 लाख तो कितना हो जाएगा 8 लैक्स और लाख में आपको 5 जीरोस लगा देना है। देन लास्ट नंबर है बेटा 5, 5 कौन सी प्लेस पे 10 लाख वाली प्लेस पे, तो सिंपली आपको क्या करना है 5 लिखना है, 10 लाख से मल्टीप्लाई करना है और कितने जीरोस लगा देना है बेटा 5 एंड 1, मतलब टोटल 6 जीरोस आपको लगा देना है। ओके 6 जीरोस यू हैव टू पुट देयर। तो प्लेस वैल्यू सबको समझ में आ गया अच्छे से, आ गया समझ में अच्छे से। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको घर से करके लाना है। ओके थोड़ा सा वेट करना बेटा, मैं क्वेश्चन निकाल लूँ। जस्ट अ सेकंड बेटा। जब तक ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग कैसे सॉल्व करना है ना, इसी तरीके से लिखना है। देखो आपको यहाँ पे ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना है ना, एक डिजिट के नीचे एक एक डिजिट आना चाहिए, है ना, जैसे 5 फिर 4 फिर 3, और इसको राइट साइड से ही करना है ना, ऐसा नहीं आप ये 5 इधर से लिख रहे हो, है ना, इधर से नहीं लिखना है बेटा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके राइट साइड से ही लिखना है, जैसे बुक में लिखा है ना वैसा। ठीक है एक काम करता हूँ बेटा, अभी तो मैं ना कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके
और फिर मैं एक और पेज भेज दूंगा, वो भी कर लीजिएगा, या कल और भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। अभी जो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ वो नोट कर लीजिए सब लोग। HW पहला क्वेश्चन है बेटा 890234 ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट वन, नोट कर लेना बेटा आप लोग क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा। ओके बेटा, ये आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए फर्स्ट। ओके बेटा, नोट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, अब हम लोग है ना नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपको ये होमवर्क कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेस वैल्यू सीखेंगे और फेस वैल्यू के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ओके। और फेस वैल्यू के भी Yes, क्वेश्चन sir. प्रैक्टिस करेंगे, ओके। बाय बाय। Bye, bye. Bye, sir.